हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे भोली वाला चैप्टर, भोली सी सूरत टननननन। ओके, सो इस चैप्टर को हम करेंगे कम से कम टाइम में और फुल डिटेल में। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो क्या करोगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और डीएम करना, आई रिप्लाई। ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे फ्री में, तो दोनों को फॉलो कर लेना। और शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर भोली को। अच्छा, तो नरेटर जो होते हैं ना, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, वो एक लड़की को डिस्क्राइब करते हैं। वैसे उनका नाम सुलेखा होता है, और वो ना नंबरदार, नंबरदार कौन होता है? लैंडलॉर्ड, जिसके पास बहुत जमीन होती है। और उनका नाम था रामलाल। रामलाल की चौथी बेटी का नाम होता है सुलेखा। सुलेखा बहुत भोली थी, बचपन से ही बहुत सिंपल थी। और उसको उनके सिंपलिसिटी के कारण ही उनको उनका नाम भोली पड़ गया था। लेकिन वो बहुत धीरे धीरे चीजों को सीखती थी, याद करती थी, स्लो लर्नर थी एक तरीके से। और ऐसा इसलिए हुआ था, वो स्लो लर्नर क्यों हुई? क्योंकि जब वो पैदा हुई थी, तब उनका ना जो सर है वो गिर गई थी, मतलब अपने पालने से या फिर अपने बेड से। और उनका सर जो है, उसका एक पार्ट डैमेज हो गया था जब वो सिर्फ 10 महीने की थी। सो इस वजह से वो स्लो लर्नर बन गई थी। तो जब वो पैदा हुई, वैसे तो वो बहुत गोरी सी थी और सुंदर थी, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तब उन्हें स्मॉल पॉक्स आ गए थे, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी पे छोटे 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 दाने आ गए थे, है ना। ओनली हर आईज, सिर्फ उनकी आंखें जो है सिर्फ वो बच गई थी। और उन्होंने बोलना स्टार्ट किया जब वो 5 साल की हुई। और वो फंबल करती थी, फंबल यानी कि थोड़ा हकला हकला के, या फिर वो अच्छे से बोल नहीं पाती थी। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसके बोलने के भी तरीके को कॉपी करते थे। उसकी वजह से उसने भोली ने बोलना बंद कर दिया था कि सब बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो रामलाल के वैसे तो 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटी। जो भोली थी वो सबसे छोटी बेटी थी। और रामलाल एक बहुत अमीर किसान था, ठीक है। और उसने अपनी फैमिली को बहुत अच्छा-सा खाना खिलाया हुआ है, अच्छा तरीके से सारी चीज़ की मौज थी। सभी बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे, सिर्फ भोली नहीं थी, ठीक है। हिज सन्स वर सेंट टू अ सिटी, तो उनके जितने भी बेटे हैं वो सभी शहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं। राधा जो थी वो सबसे बड़ी उसकी बहन थी, जिसकी शादी हो गई थी। मंगला की मैरिज फिक्स हो गई थी। चंपा की अभी बारी आ रही है, जो कि अभी तीसरी डॉटर है रामलाल की। और सभी की सभी बहुत हेल्दी हैं, ब्यूटीफुल गर्ल हैं। और उनकी शादी करना इतना मुश्किल नहीं था। रामलाल को मेन दिक्कत थी सिर्फ भोली की। भोली ना तो सुंदर थी, ना इंटेलिजेंट थी। तो इसलिए उसके लिए कोई वर ढूंढना या फिर मतलब कि लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल था, इजी नहीं था, है ना। भोली 7 साल की थी, तो उसकी जो एल्डर सिस्टर थी मंगला, उसकी शादी हो गई थी। और उसी साल में गाँव में एक प्राइमरी स्कूल खुल जाता है, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो जो तहसीलदार होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो आते हैं उस जो प्राइमरी स्कूल खुला है उसका उद्घाटन करने के लिए। तो रामलाल को कहते हैं कि तुम भी अपनी बेटियों को स्कूल में भेजो ना। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो बाकी सारे भी अपनी लड़कियों को स्कूल्स में भेजेंगे, इस तरीके से कि हमें भी अपनी बेटी को पढ़ाना है, इस तरीके से। तो वो तहसीलदार रामलाल को एनकरेज करते हैं कि तुम भेजो अपनी बेटी को, ठीक है। और वो एग्जाम्पल बनेंगे विलेजर्स के बीच में। इससे क्या होगा, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए सब कोई प्रेरित होंगे। फिर तहसीलदार की ये बात सुनने के बाद रामलाल ये चीज़ अपनी वाइफ से डिस्कस करते हैं कि हमें भोली को स्कूल में भेजना चाहिए क्या? तो पहले तो रिजेक्ट कर देती कि अरे पागल हो क्या? ये अगर हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा देंगे तो उससे शादी कौन करेगा? पढ़ी लिखी लड़कियों को कोई नहीं लेता। ठीक है, कोई उसके साथ शादी नहीं करेगा। लेकिन रामलाल जो है डबल माइंडेड इंसान है। तो उसने एज़ ही डिडन्ट वांट टू डिसओबे द तहसीलदार, वो तहसीलदार की बात को मना नहीं करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड उसकी वाइफ भी ठीक थी अपनी जगह। तो फाइनली उसकी वाइफ ने सजेस्ट करा रामलाल की ने कि चलो ठीक है, भोली को हम स्कूल में भेज देते हैं। वैसे भी उसके कोई चांस नहीं है कि उसकी शादी हो जाए। तो अगली सुबह रामलाल जो है भोली को लेके जाता है स्कूल से। अब भोली बहुत डर जाती है कि स्कूल क्या होता है, कैसी जगह होती है, मुझे नहीं पता कैसी जगह होती है। तो भोली को कुछ दिन पहले याद आया कि उनके पास एक गाय थी, और जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको भी हमारे घर से ले जाया गया था। और उसके फादर जो है उस गाय को कहीं पर दे आए थे, बदले में उनको पैसे मिल गए थे। तो शायद भोली को भी यही लगता है कि कहीं पापा भी तो मुझे घर से निकाल के कहीं पे दे तो नहीं आएँगे और बदले में पैसे ले लेंगे, इस तरीके से। तो जो
अ, भोली होती है वो अपने पापा के हाथ से अपना हाथ छुड़वा के भाग जाती है, इस तरीके से, है ना? तो भोली के फादर उसके ऐसे बिहेवियर को देख के बहुत इरिटेट से हो जाते हैं और उसकी तरफ चिल्लाते हैं कि चल स्कूल चल, इस तरीके से। तो उसकी वो कहते हैं कि अपनी बीवी को कि इसकी ना अच्छे से ड्रेस कर दे, ड्रेस-व्रेस पहनाए इसको और बिकॉज़ ही डिडन्ट वांट अदर्स टू टेक इल ऑफ देम और वो चाहते नहीं थे कि मतलब अ बाकियों के बीच में बाकी लड़कियों के बीच में ये अजीब-सी दिखे, तो अच्छे से ड्रेस-व्रेस कर दे, इसके बाल अच्छे से कॉम्ब कर दे। तो ये पहली बार था कि भोली को सबसे ज़्यादा साफ कपड़े पहनाए गए और उस वैसे तो अपनी सिस्टर चंपा के फटे हुए कपड़े पहनती थी, पर पहली बार उसको साफ कपड़े पहनने को मिले। वो नहाई, उसके जो मेसी हेयर्स थे, वो अच्छे से वॉश करके उनको ऑयल किया गया, चोटी बनाई गई, है ना? और ऐसे ट्रीटमेंट से लग रहा था कि हाँ, वो एक अच्छी जगह जा रही है अपने घर से थोड़ी अलग, है ना? तो जैसे ही वो स्कूल पहुँची उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी क्लासरूम्स में बैठे हुए हैं। रामलाल ने भोली को हेडमिस्ट्रेस मतलब टीचर को दे दिया और वो रामलाल अपनी जगह से चले जाते हैं। भोली की आँखों में बहुत डर होता है क्योंकि पहली बार ऐसा होता है कि वो अपने घर से कहीं दूसरी जगह आई है। तो बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं उस स्कूल के अंदर जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, सभी के सभी दरी या फिर मैट पे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। भोली को भी क्लासरूम पे ले जाया जाता है और उसको ऑर्डर किया जाता है कि बैठ जाओ बेटा, इस तरीके से। भोली को नहीं पता कि स्कूल कैसा दिखता है, क्या होता है वहाँ पर उसे इस चीज़ की खुशी मिलती है कि हाँ, उसी के जैसी लड़कियाँ, उसी के ऐज जितनी, उसी के क्लासरूम में बैठी हुई हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है उसे भोली को ऐसा लगता है कि काश मेरी भी इन सब में से कोई 1-2 तो दोस्त बन ही जाएँगी। भोली को कुछ भी नहीं पता था कि स्कूल में क्या होता है, लेकिन उसको कई सारी चीज़ों ने खुश कर दिया था कि बहुत सारी लड़कियाँ उसी की उम्र की वहाँ पे पढ़ने के वहाँ पे आई हुई हैं और उसने सोचा कि कोई ना कोई लड़की मेरी दोस्त तो बन ही जाएगी। फिर क्लास में जो लेडी टीचर होती है वो टीच करना स्टार्ट कर देती है, पढ़ाना स्टार्ट कर देती है, बट भोली को उस चीज़ में से कुछ समझ नहीं आता। सो वो बहुत सारी दीवारों पे पिक्चर्स लगी रहती थी, जैसे चार्ट पेपर नहीं लगे रहते, तो वो सारी जो पिक्चर्स लगी हुई थी, भोली उनकी तरफ देखती है, उसको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं वो सारी पिक्चर्स, ठीक है? सो एक पिक्चर थी ब्राउन कलर के हॉर्स की, वो याद दिलाती है कि तहसीलदार भी तो ऐसे ही घोड़े पे आते हैं ना विलेज को विज़िट करने के लिए और वहाँ पे एक ग्रीन कलर के तोते की भी पिक्चर थी, जो कि ऐसा लगता था कि उसी के गाँव में ना एक आम का बगीचा था और उस आम के बगीचे में भी ऐसे ही पैरट्स जो है उड़ते रहते हैं, है ना? सो वैसे ही तोते यहाँ पर लगे हुए हैं पिक्चर्स। सो वहाँ पे एक काऊ की भी इमेज थी दीवारों पे, तो उसको अपनी खुद की गाय लक्ष्मी की याद आ जाती है। तो वैसे वो बिज़ी थी इन सारी पिक्चर्स को देखने में, ऑब्ज़र्व, नोटिस करने में, तो उसने रियलाइज़ किया टीचर जो है वो उसी के पास खड़ी हुई है, वो स्टैंडिंग नियर हर और वो भोली से उसका नाम पूछती है। भोली बहुत ट्राई करती है लेकिन वो अपना नाम अच्छे से नहीं बोल पाती, थोड़ा हकला जाती है और वो कुछ ऐसे बोल पाती है। तो ये सब करने के बाद क्योंकि वो फ़ेल हो जाती है अपना नाम अच्छे से बताने में, वो रोने लग जाती है और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आँख उठा के ऐसे देख भी ले क्योंकि उसे पता था कि सारी लड़कियाँ मेरे को ऐसे देख के हँसेंगी। तो जब स्कूल ओवर हुआ, टीचर आई भोली के पास और उसको कॉल्ड हर बाय हर नेम, टीचर जो है उसको उसके नाम से पुकारती हैं, भोली ऐसे करके। तो भोली वो अपना हेड डाउन करके रो रही होती है। टीचर की जो वॉइस होती है, वो बड़ी सॉफ्ट सी होती है। भोली को कभी इतने सॉफ्ट तरीके से किसी ने बुलाया नहीं था या पुकारा नहीं था। भोली को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि वो उस चीज़ उसके दिल को छू गई कि कोई मुझसे इतनी प्यार से बात कर सकता है क्या? लाइक दैट। टीचर ट्राइड टू मेक हर कंफर्टेबल। टीचर उसको कंफर्टेबल करने लग गई, ठीक है? किसको? भोली को कंफर्टेबल करने लग गई, एक दोस्त की तरह। तो शी आस्क्ड हर नेम अगेन, वो उससे उसका नाम पूछती है। वैसे तो भोली थोड़ी हिचकिचा रही थी और नर्वस भी थी, तो शी ट्राइड एंड वाज़ एबल टू स्पीक हर फुल नेम। लेकिन भोली ट्राई तो मतलब बहुत हार्ड करती है, थोड़ी हिचकिचाती भी है, बट वो फुल नेम अपना बोल देती है। टीचर ने उसको इस बहादुरी के लिए प्रेज़ करना यानी कि उसकी तारीफ़ करी कि हाँ, उसने कोशिश करी और देखा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और सेड दैट अगर उसने अपना फ़ियर यानी कि जो डर है वो छोड़ दिया तो वो सब कुछ क्लियरली बोल पाएगी और भोली सरप्राइज़ हो जाती है कि वो क्लियरली बोल सकती है अगर वो कोशिश करे तो, इस तरीके से। फिर टीचर को एक बार समझ में आ गया
कि उसकी क्यूरियोसिटी क्या है, क्या वो जिज्ञासु है चीज़ों को जानने में, भोली मतलब, तो ठीक है। So the teacher at once understood her curiosity and said what had said was true and if she come to school। और वो बोली, वो कहती है कि बेटा अगर तुम स्कूल आओगे ना, डेली डेली बोलने की प्रैक्टिस करोगे, डेली मैं जो सिखा रही हूँ उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, तो तुम क्लियरली बोल पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और वो पूछती है भोली से कि क्या तुम अगले दिन स्कूल आओगी? तो भोली जो है अपना सर ऐसे हिला के बोलते हैं कि हाँ जी मैम, यस मैम आऊंगी, इस तरीके से। मतलब उसने ऐसा बोला नहीं कि यस मैं माँगूँगी, वो तो मैं आपको बता रही हूँ, पर वो अपना हेड ऐसे-ऐसे कर रही होती है, ठीक है? टीचर उसको प्रॉम्प्ट करती हैं तेज़-तेज़ बोल के और वो एनकरेज करती है, "बोलो बेटा, आओगे ना कल स्कूल?" इस तरीके से तेज़-तेज़ बोल के। तो वो एनकरेज करती है भोली को और भोली जो है वो बोलती है येस, दोबारा क्लियरली, है ना? तो वो बहुत सरप्राइज़ हो जाती है खुद की ये क्षमता देख के कि यार मैंने तो भोली अपना नाम भी क्लियरली बोल दिया, अब मैंने ये येस शब्द भी क्लियरली बोल दिया। तो टीचर फिर उसको प्रेज़ करती है, प्रेज़ यानी कि तारीफ़ करती हैं और उसको एक पिक्चर बुक दे देती हैं और उस पिक्चर बुक में डॉग, कैट, गोट की पिक्चर्स थी, अल्फ़ाबेट थे और बड़े-छोटे हर साइज़ में और बहुत सारी पिक्चर्स थी। तो टीचर ने कहा कि जब तुम इस बुक को कंप्लीट कर लोगी, तो मैं तुम्हें एक और भी बड़ी बुक दूँगी और उसके बाद और भी बड़ी बुक। और वो कहती हैं कि अगर तुम डेली स्कूल आओगी, तो तुम एक एजुकेटेड पर्सन बन पाओगी पूरे विलेज में। हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है और अगर तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो तुम ज़िंदगी के सही फैसले ले पाओगी, है ना? नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, वो क्लियरली बोलना भी चाहती है ना? स्पीक क्लियरली, वो क्लियरली बोलना भी चाहती है। विद दिस शी आस्क्ड हर टू कम टू स्कूल। और इसी के साथ-साथ वो कहती है कि तुम्हें कल स्कूल आना ही आना है, मतलब टीचर बोलती है। भोली बहुत खुश होती है क्योंकि ऐसी खुशी उसने पहली बार कभी इमेजिन की थी। उसे मंदिरों में घंटियाँ सुनने लग जाती हैं और स्कूल के बाहर ट्रीज़ दिखने लग जाते हैं जिसके ऊपर रेड कलर के फ्लावर्स होती हैं। और उसके दिल में एक अलग-सी बीट आती है जिसके अंदर पूरी होप है, हैप्पीनेस है। ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे साल बीतते जाते हैं। अब उसका गाँव गाँव नहीं रहा, वो छोटा-सा शहर बन गया है। प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल भी बन गया, मतलब और सारी क्लासेस भी आने लग गई। सिनेमा बन गया है जिसके ऊपर टिन शेड है और कॉटन ग्राइंडिंग मिल भी हो गई है स्टार्ट। मेल ट्रेन भी स्टार्ट हो गई है, रेलवे स्टेशन भी बन गया है। तो एक रात को क्या हुआ, रामलाल डिस्कस कर रहा था अपनी वाइफ़ के बारे में कि मुझे भोली के लिए एक रिश्ते का ऑफ़र आया। तो वो अपनी वाइफ़ से पूछ रहा है क्या कि क्या इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना है? बिशंबर का प्रपोज़ल आया, तो इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं? तो उसकी वाइफ़ कहती है व्हाई नॉट? क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे? बहुत सूटेबल है, इससे शादी कौन करेगा? बिशंबर आया है और एक्सेप्ट कर लो। तो शी सपोर्टेड हर व्यू। वो कहती हैं कि बिशंबर के पास एक बड़ी-सी दुकान है, खुद का घर है, कैश भी है उसके बैंक में और वो दहेज भी नहीं माँग रहा। रामलाल जो है इस रिश्ते के बारे में या फिर बिशंबर के बारे में थोड़ा अनश्योर था क्योंकि जितने एज रामलाल की है उतनी ही एज का बिशंबर है, मतलब भोली के पापा के समान एज, ठीक है? और हैंडीकैप्ड भी था। सो ही आल्सो हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन और जो उसकी पहली शादी थी उसके भी उससे भी उसके बच्चे हैं और वो बहुत बड़े-बड़े हैं। तो वो अच्छा-सा लग नहीं रहा था रिश्ता, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ़ कहती कि अरे इसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर इतना एज गैप है भी, तो भोली और ग्रूम के बीच में इतना बड़ा एज गैप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा रामलाल की वाइफ़ कहती है, मतलब भोली की मम्मी। सो शी सेड दैट दे कुड नॉट। और वो कहती है हमें भोली के लिए इतना अच्छा रिश्ता कभी मिलेगा ही नहीं, इस तरीके से। फिर वो कहती हैं जो भोली की मम्मी होती हैं कि ये जो बिशंबर है वो दूसरी विलेज से हैं और वो भोली की मेंटल कंडीशन के बारे में नहीं जानते होंगे और उसके गंदे चेहरे के बारे में भी नहीं जानते होंगे। तो रामलाल बहुत वरिड होता है कि भोली इस चीज़ को देखेगी कि मतलब बिशंबर के मुँह को देखेगी या फिर बिशंबर के ऐज वग़ैरह को देखेगी, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन उसकी मदर रिप्लाई करती है कि भोली तो एक शरीफ लड़की है, गऊ गऊ के समान है और वो कुछ भी नहीं कहेगी, ठीक है? उसको जैसे कहेंगे वो वैसे कर लेगी। तो भोली जो है साइड के बेड पे लेट जाती है और अपने पेरेंट्स को सुनती है, अपने पेरेंट्स की बातों पे, ठीक है? सो ब्राइड ग्रूम जो है यानी कि दूल्हा जो है बिशंबरनाथ, वो वैसे एक रिच मैन है, ठीक है? मतलब अमीर इंसान है। उसकी ग्रोसरी शॉप है, फूड आइटम्स को वो बेचता है, हाउस होल्ड गुड्स को वो बेचता है और एक अच्छा बिज़नेस है। फिर शादी वाले दिन वो आता है बारात लेके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ
और काफ़ी अच्छा तगड़ा बैंड बाजा होता है, बहुत सारी पॉपुलर ट्यून्स बजती है हिंदी मूवी से और वो घोड़े पे आ रहा होता है। ये सब देख के रामलाल बहुत खुश होता है और उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि भोली यानी कि जो उनकी चौथी डॉटर है, जिसको वो गऊ कुरूप यानी कि अगली समझा करते और इंटेलिजेंट भी नहीं समझते थे, उसके लिए ऐसी ग्रैंड वेडिंग हो सकती है, ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। तो भोली की जो बड़ी बहन होती है, वो उससे जल रही होती है कि देख तेरा लक कितना अच्छा है, तेरे लिए कैसी अच्छी शादी हो रही है। तो फिर शादी वाले दिन भोली को लेके आया गया कि मतलब शादी की रस्में करने के लिए और उसने रेड कलर की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँची तो बिशंबर के किसी दोस्त ने बिशंबर को बोला कि चल अब दुल्हन के वो डाल दे वरमाला टाइप, ठीक है? सो वो बस वरमाला डालने ही वाला था, इतने में किसी ने पीछे से अराउंड हर नेक इतने में जैसे ही वो वरमाला डालने वाला था ना, इतने में किसी वुमन ने भोली का जो घूंघट था ना, वो उठा दिया, जिसकी वजह से बिशंबर को उसके चेहरे के दाग दिख गए, जो स्मॉल पॉक्स से आ गए थे ना वो। तो अब हिज फ्रेंड आंसर्ड दैट उसके बाद क्या होता है उसने ऑब्जेक्ट कर दिया कि अरे! तुम्हारा मुँह ऐसा है, तुम्हारा फेस ऐसा है, ठीक है? तो उसके फ्रेंड ने कहा कि अरे इग्नोर करना इस चीज़ को, वैसे भी वो खुद ही बुड्ढा है और उसको एक यंग लड़की मिल रही है शादी करने के लिए, तो उसे छोटी-मोटी चीज़ें जैसे वो दाग हैं, उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो बिशंबर जो है, वो बताता है रामलाल को कि मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता, या तो मुझे 5,000 रुपए दो, तभी मैं मतलब अगली वुमन से यानी कि जो इतनी बदसूरत लड़की है, उससे शादी करूँगा, ठीक है? 5,000 रुपए दो, नहीं तो मैं बारात लेके जा रहा हूँ। तो ये सब सुन के ब्राइड ग्रूम की जो डिमांड है, दूल्हे की जो डिमांड है, ये सब सुन के रामलाल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है एंड दैट ही वेंट टू हिम। वो जाते हैं उनके पास, अपनी पगड़ी उनके फीट में रखते हैं दूल्हे के में और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 2,000 रुपए ले लो, मैं आपको 2,000 रुपए तक दे सकता हूँ, 5,000 का दहेज मत मांगो आप, ठीक है? तो बिशंबर जो है वो अपने डिमांड पे अड़ा रहता है और वो कहता है कि या तो अपनी बेटी को आप घर में रख लो या फिर मुझे 5,000 रुपए का दहेज दे दो। तो रामलाल उसको रिक्वेस्ट करता है कि भाई ऐसा मत करो और ये हमारी इज़्ज़त का सवाल है, पूरा विलेज, पूरा गाँव यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है। तो बिशंबर जो है अपनी इस डिमांड के ऊपर अड़ा रहता है 5,000 रुपए वाली पे कि मुझे दहेज चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं इस बदसूरत लड़की से शादी नहीं करूँगा, अपने घर में बिठा के रखो। तो रामलाल जो है 5,000 अंदर जाता है अपने कमरे के अंदर और 5,000 रुपए लेके आता है और बिशंबर को दे देता है। तो अब जो बिशंबर होता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि उसकी जो शर्त थी वो अपनी शर्त जीत गया और अब वो वरमाला पहनाने वाला होता है और वो शादी के लिए रेडी होता है। तो भोली जो है अपना फेस पे जो उसका कवर था उसको रिमूव करती है और बिशंबर की तरफ टेढ़ी-टेढ़ी देखने लग जाती है। उसकी आँखों में इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट थी बिशंबर के लिए, इतना ज़्यादा मतलब वो गुस्से में नहीं थी लेकिन उसकी आँखों में बिशंबर के लिए बहुत नफ़रत थी, ठीक है? एज़ बिशंबर वाज़ अबाउट टू गार्लैंड हर, जैसे बिशंबर उसके गले में लाइक वरमाला पहनाने वाला था, तो उसने हाथ लगा लिया, उसने ऐसे मना कर दिया कि नहीं, वरमाला नहीं डालनी है, ठीक है? और जब उसने ऐसे बात कही ना भोली ने कि कोई वरमाला नहीं होगी, तब ऐसा लगा जैसे बिजली कड़कने वाली है, ठीक है? वो गारलैंड को मतलब उस वरमाला को ऐसे हाथ से पकड़ती है और जो मंडप में आग लगी हुई थी ना, उसमें वो डाल देती है, ठीक है? मतलब जला देती है और वो अपना घूँघट भी उतार के फेंक देती है, ठीक है? तो भोली अपने पापा से कहती है, कैसे बोलती है? पिताजी, ठीक है? वो ऐसे बोलती है भोली अपने पापा से पिताजी और उसकी ऐसी आवाज़, इतनी साफ आवाज़ देख के जो कि विदाउट हकलाए हुए, तो उसकी फैमिली शॉक हो जाती है कि अरे! भोली जो हकला के बोलती थी अब वो इतना क्लियर बोल रही है, इस टाइप से। तो वो कंटिन्यू करती है और अपने फादर को कहती है कि पापा जो आपने दहेज के 5,000 रुपए दिए हैं ना इस इंसान को, वो वापस कर लो क्योंकि मैं इस इंसान से शादी नहीं करने वाली, इस टाइप से। तो रामलाल जो है वो ये सब देख के शॉक हो जाता है बड़ा कि उसकी जो ये लड़की है जो इतना हकलाती थी और अब उसकी वजह से वो इतनी शेमलेस कैसे हो सकती है, ठीक है? उसने तो मेरी बेइज़्ज़ती करा दी और वो अब इस शादी के लिए मना कर रही है। तो रामलाल बहुत गुस्से में आ जाता है, वो भोली के ऊपर शाउट करने लग जाता है कि पागल-वागल हो गई हो क्या? सबके सामने तुम मेरी इज़्ज़त का फ़लूदा बना रही हो। तो भोली रिप्लाई करती है कि मैं अपने फैमिली की इज़्ज़त के लिए इस इंसान से शादी करने के लिए रेडी हो गई थी। बेशक ये आपकी उम्र का है लेकिन फिर भी मैं रेडी हो गई थी सिर्फ़ अपने इज़्ज़त के लिए, लेकिन अगर कोई आप ही की रिस्पेक्ट
नहीं करेगा, जब मेरे पिताजी की जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो वो मेरी क्या रिस्पेक्ट करेगा? इस तरीके से वो अपने पापा को बोलती है कि अपनी फैमिली की ओनर के लिए मैं इससे शादी करने के लिए मान गई थी, लेकिन ये बुड्ढा इंसान मेरे ही पापा से दहेज माँग रहा है, तो मैं इस घमंडी और कायर इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। तो एक ओल्ड वुमन यानी कि एक बूढ़ी लेडी भोली को कमेंट कहती है कि ये तो बड़ी बेशर्म लड़की है और बिल्कुल ही ऐसा लगता था कि पहले तो ये बहुत गऊ है, लेकिन ये तो बहुत बेशर्म निकली। तो भोली जो है वो उस बूढ़ी लेडी की तरफ बहुत गुस्से में देखती है और वो सभी को कह देती है कि सब मेरे को पागल समझा करते और अब मैं वैसी हूँ नहीं, मैं इस एक बेकार इंसान के साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली, ठीक है? दे कॉल हर शेमलेस, सबने उसको बेशर्म बोला, लेकिन उसने अपना कदम अपने आप रखा, अपना स्टैंड खुद लिया। बिशंबर नाथ अपने उसके स्ट्रॉन्ग स्टैंड की वजह से बिशंबर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बारात लेके चला जाता है। सारे बैंड वाले जो थे उनको पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं, तो उन्होंने सोचा बैंड वालों ने कि शायद शादी पूरी हो गई तो चलो बजाओ। दोबारा से बैंड की शादी पूरी हो गई है, एंड हो गई है। तो इस तरीके से रामलाल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसको बेइज़्ज़त फ़ील होता है और यूँ लगता है कि ये जो अग्नि पवित्र अग्नि थी मंडप की, उसकी जो फ्लेम्स थी, है ना? वो कुछ टाइम बाद डेड हो जाएँगी और सारे गेस्ट भी चले जाते हैं कुछ टाइम बाद। उसने भोली से पूछा कि अब तुम्हारा भविष्य क्या होगा? मुझे ये तो बताओ, अगर कौन तुमसे शादी करेगा इस तरीके से? तो भोली रिप्लाई करती है कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मेरा फ्यूचर जो है वो मैं खुद बना लूँगी। मैं अपने दोनों मम्मी-पापा की केयर करूँगी और जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, उसी स्कूल में मैं अब एक टीचर बन गई हूँ और मैं बच्चों को भी सिखाऊँगी जिससे हमारा गुज़ारा भी चलेगा और मैं अपने मम्मी-पापा की सेवा करूँगी, ठीक है? तो वो इस चीज़ के लिए अपनी टीचर से अप्रूवल लेती है कि मैं वैसे उसकी टीचर ये सब ड्रामा देख रही थी और वो भोली की स्टेटमेंट को अप्रूव करते हैं कि हाँ, ये पढ़ा सकती है हमारे स्कूल में। सो भोली जो जो भोली ने किया उसकी वजह से उसको बहुत सैटिस्फाइड फ़ील होता है कि उसको उसने बचपन से जो सहा है, जो सब बचपन से उसको सोचते आ रहे हैं कि ये तो बहुत गऊ है और कभी-कभी चिढ़ाते भी थे उसको कि वो हकलाती है, सुंदर भी नहीं दिखती है, स्लो लर्नर है। लेकिन अब बिल्कुल ही एक मास्टरपीस निकल के आया है भोली ने, एक सोशल इविल को डेड किया है, जो सोसाइटी में बेकार प्रैक्टिसेज़ हो रही थी, उसके खिलाफ भोली ने एक स्टैंड लिया है। बेशक लोग उसको बेशर्म बोल रहे थे बट उसने अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड खुद लिया एंड इस वज़ह से उसके अंदर का एक मास्टरपीस जैसे एक टीचर ने उसकी टीचर ने जैसे भोली को संवारा, वैसे ही एक फीलिंग आ रही थी कि एक आर्टिस्ट ने अपने मास्टरपीस को कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है एंड आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट आपको आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करके डीएम कर सकते हो। टेलीग्राम पे फ़ॉलो आप कर लेना अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो फ्री में डाउनलोड कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।